हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहारनपुर से वरुण हमारे साथ मौजूद हैं, कानपुर से अनुज, तो पटना से साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भी शहरों के जो अपडेट्स हैं वो हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, देश भर में लगभग 12 राज्यों में कल जमकर बवाल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जिन शहरों में हिंसा हुई वो था उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की टीम तैयार है, अब एक एक से भरपाई लेने के लिए खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। सहारनपुर में क्या क्या कार्रवाई अब तक हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सहारनपुर की बात करें तो साफ तौर पे जैसे जैसे पूरे देश के इलाकों में अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए सड़कों पर लोग उतरे हुए थे। और ये वही सड़क है जहां सहारनपुर के लगातार हम वीडियोस भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत के, कि उस सड़क पे एकदम से इतना बड़ा हुजूम आता है, इतना बड़ा जुलूस निकलता है, हजारों लोग इसी सड़क से निकल रहे हैं और इन्हीं बाजारों में लूटपाट भी हो रही है। 12 बजे का समय था, 10 जून दोपहर 12 बजे एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी चालू होती है यहां पर। यहां से आगे 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद है सहारनपुर की, और वहीं से वो एक हुजूम 1:30 बजे नमाज पढ़ने के बाद यहां से घंटाघर की तरफ यानी कि उस तरफ जाने की कोशिश करता है। और इस पूरे बाजार में, चलते बाजार में आम जनता यहां पर जहां पर अपना काम करने, शॉपिंग करने, जो व्यापारी हैं व्यापार करने के लिए लगातार वो दिन चल रहा है, वो दिन दहाड़े किस तरह से वो जुलूस निकलता है। और उस जुलूस निकलने के दौरान पर दुकानों पर लूटपाट होती है, नारेबाजी के साथ साथ जो आसपास के लोग थे उनको गंदा बोला जाता है। और ये इस वक्त मैं आपको वही दिखा रहा हूं, हमारे वीडियोस भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ यहीं पर थी। और ये वही मार्केट है जहां पर लूटपाट चल रही थी। और मैं उन चश्मदीदों से भी अपने दर्शकों को मिलवाऊंगा कि किस तरह से वो हालात थे जो पैदा कर दिए गए थे। मेरे साथ इस वक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, वो हरीश बजाज खुद है मेरे साथ। सर, क्या हालात हो गए थे? एकदम इतनी हजारों की भीड़ आज से पहले देखी एक साथ निकलते? ऐसी भीड़ देखी तो है, पर मेन मार्केट में इस तरह का प्रदर्शन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। किस तरह का प्रदर्शन होगा, या ये प्रदर्शन के अंदर लूट मार का कार्य चलेगा, ऐसा सोचा जिंदगी अपने 50 साल के कैरियर के अंदर। मेरी उम्र 70 साल है, 50 साल मुझे अपनी शॉप पर बैठे हो गए हैं। 50 साल में ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। क्या होता सर, एकदम से हजारों की भीड़ जो यहाँ से निकल रही थी, क्या कह रहे थे, कौन लोग थे वो, अगर आप समझाएं? और असल में चाहते क्या थे? जब सड़कों प्रदर्शन हो रहा था कुछ तो चाहते उनका टारगेट था कि नेहरू मार्केट को लूटना और मोबाइल शॉप को लूटना। उनका टारगेट यही था कि इनको लूटा जाए और कैसे लूटा जाए। जाते हुए तो इनको लूट नहीं सके, वापसी में आते हुए इनका जहाँ भी दाव लगा, जिस दुकान पर भी दाव लगा, इन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आपके पास आता हूँ सर, क्या हुआ कल? अगर मैं पूरा समझने की कोशिश करूँ, लूटपाट ये वो सड़कों पर नमाज के बाद जब बहुत भीड़ हुई, क्या लग रहा है? आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद शराफत है। मोहम्मद जी, क्या मतलब अगर मैं समझने की कोशिश करूँ इस वक्त ऐसी क्या स्थिति, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो कैसी स्थिति उसको देख के आपको क्या लग रहा है? अपने शहर में अमन जो चाहता है आदमी उसको मिली? हाँ नहीं, खैर अमन तो खैर है ही, पुलिस ने बहुत अमन को कवर किया, ऐसी बात नहीं है। कल स्थिति कैसे बिगड़ गई? क्योंकि ये शहर के बारे में जब आप बाकी लोग बता रहे हैं कि ये तो शांति से पूर्वक रहता है, लेकिन कुछ लोग जो शरारती तत्व थे ना, उन लोगों ने गलत किया है। जबकि मोर्चा तो मार्चा जो निकालना था वो शांति के पूर्वक ही निकालना था। जुम्मे की नमाज तो देखिए हमेशा होती है, हर शुक्रवार होती है, 1:30 बजे के बाद निकलते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा लोगों में क्या संख्या में हमेशा लोग आते हैं? हाँ आते तो इसी तरीके से ही है, इसी ये जुलूस। लेकिन तरीका जो था ना, वो शांति से जाना था और सुकून से शांति से आना था। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने जो नहीं वो हरकत करी है। मतलब ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि शायद बाहर से भी लोग आके जुड़े, बाहर से लोग आके जुड़े, ऐसा हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है, ऐसी बात नहीं है। अब उनके साथ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये भी तरीका है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी जामा मस्जिद से आए, लेकिन सुकून से आना था, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया वो गलत ही है, समझ गए नहीं? वो अमन की जो चैन की जो हम चाहते हैं कि हवा एक साफ सुथरी रहे, वो माहौल यहाँ पे बनने के लिए किस तरह से चीजें होती है? क्योंकि बहुत बड़ी भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ थी, ये कह रहे मैं दहशत में था। हरीश बजाज, हाँ जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी, हर आदमी ये क्या, हम खुद इस बात से थे। देखो जी, दुकानदार मोहम्मदन हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हाँ देखो ना बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा। मिल बांट के ही रहते हैं, हमेशा से रहते हैं सहारनपुर में, आज थोड़ी आए। हम भी दुकानदार ही है, कोई ये नहीं है। में तो रहेंगे क्योंकि हमारा सब कुछ दुकान के अंदर रहने के, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आदमी कोई तथा आ जाएगा। डर लग रहा है, दहशत क्यों, क्या कहाँ से आई है दहशत, क्यों आई?
वो दहशत ही आती है ना, कोई एकदम इस तरीके से भीड़ आती है कि जिन लोगों भीड़ ने कैसे कौन ला रहा है भीड़? अगर भीड़ आ रही है भाई ये कौन भीड़ आ रहा है, जबकि हमारा तो सुकून ये था कि सुकून से जाना है, शांति तो शांति से आना है, सिर्फ ये था मकसद और कुछ नहीं था। वही बात हो गई कि आपके जो अब आप नमाज पढ़ के जब निकल रहे हैं आप थे उसमें? हाँ जी, कल थे आप? नहीं मैं नहीं था, मैं तो नमाज पढ़ के अपनी दुकान के आगे खड़ा था। अपनी दुकान के आगे आप अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन जो लोग चाहते थे कि कुछ ना कुछ हमारी दुकान भी कुछ लोगों ने आकर के बंद करवाई, आकर के आओ बंद। किस चीज पर जुलूस था, क्या चाह रहे थे, क्या प्रदर्शन? ये तो प्रदर्शन इस वजह से था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गलत बयानबाजी की है, सिर्फ इस वजह से था कि या तो उनको सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, बस ये था मकसद, और कुछ मकसद नहीं था। इतनी ज्यादा भीड़ क्या मतलब बातचीत हुई थी कि आइए चलिए एक साथ? पूरे हिंदुस्तान में क्या कहीं भी जो मुसलमान होगा तो उसको बुरा लगेगा, सुन लो मेरी बात को। वो तो क्या सोचा गया कि चलिए आई प्रदर्शन करते हैं अपने? बस अपने गुस्से को जाहिर करना था और कुछ नहीं था। गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ा। बस और कुछ नहीं। कानूनी तरीका भी होता है, क्योंकि कानून व्यवस्था को ही चुनौती मिली है कल। बिल्कुल मिली है उनको तो। फिर वही एक प्रदर्शन जब कानून व्यवस्था के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वो गलत हुआ। जी वो तो गलत, लूटपाट हुई, वो गलत है, जो देखो गलत है वो तो गलत है। तो एक ऐसा संदेश उनको उनके साथ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सहारनपुर में तो अमन चैन चाहते ही हैं लोग, बिल्कुल हमेशा ही सही रहा, यहाँ तो हमेशा ही सही रहा है सुकून। तो बिल्कुल उसी के साथ साथ आप मेरे को अनीश बजाज जी एक पत्थर दिखा रहे थे आप, एक बड़ा सा, कि जो पत्थर आपको मारा गया। तो यहाँ पर मैं उसी बाजार में ही खड़ा हूँ जहाँ पर लोग 50 साल से रहते हैं। आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो बचपन से हूँ जी। बचपन से हैं? तो बचपन से इतना बड़ा जुलूस कभी निकला है एक साथ? कभी नहीं रहा। ओहो हाँ, नहीं समझ रहा मैं आपको। बड़ा पत्थर पर इनके सर पे मारा गया, वही जुलूस से। अब देखिए, अब किसी धर्म के नाम पे नाम आ जाए कि जी उस धर्म के लोग मार गए, तो ये तो शायद गलत माहौल गलत बन रहा है। गलत है जी, बिल्कुल गलत है। अच्छा एक बात का बुरा तो नहीं? नहीं बिल्कुल। चलिए तो स्थिति में आपको बताऊं तो अब आप समझिए ये वही मार्केट है, इसी मार्केट में बिल्कुल वरुण, ये वही मार्केट है। कल जहां पर दंगा हुआ, जो तस्वीरें सामने आई, पूरे हिंदुस्तान ने उन तस्वीरों को देखा। लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देश के कई राज्यों में हेट स्पीच के बाद मचे बवाल पर गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय की ओर से आज राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन को शांति बनाए रखने के लिए कह दिया गया है। अंदेशा है कि आज भी उपद्रवी बवाल कर सकते हैं। आपको बता दें, कल तो देश के कई राज्यों में हेट स्पीच को लेकर जमकर जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ था। कानपुर लिए चलते हैं आपको, जहां कहीं ना कहीं हिंसा की जड़ भी थी। कल ना सही, पिछले कई दिनों से वहां तनावपूर्ण माहौल था। अनुज वहां से लगातार हमें अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अनुज, कल के हालात के बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल जिस तरह से बिगड़ा, पूरे देश भर में जो हालात देखने को मिले, आज गृह मंत्रालय तक ने मामले का संज्ञान ले लिया है। कानपुर की तस्वीर आज की सुबह कितनी बदली नजर आ रही है आपको? जी देखिए, जहाँ तक कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में पूरी तरीके से शांति है। और कल जिस तरीके से पुलिस ने व्यवस्था किया, खासतौर पे कानून व्यवस्था को जिस तरीके से पुलिस ने संभाला, बाकायदा मीटिंग किया, उसके बाद फ्लैग मार्च किया, फोर्स की डिप्लॉयमेंट की, उसके बाद अब जो स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि धीरे धीरे जो फोर्स की संख्या है उसे भी कम किया जाएगा, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। खासतौर पे जो शॉप्सकीपर हैं, जो दुकानदार हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। तो जाहिर तौर पर फिलहाल यहाँ पर शांति है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए, कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हिंसा भड़की, उसको लेकर फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं इन सब हिंसा के पीछे जो जड़ मानी जा रही है वो एक वायरल मैसेज माना जा रहा है, जिसको लेकर बाकायदा जांच किया जा रहा है कि आखिरकार इस वायरल मैसेज की जड़ें जो थी वो कहां से आई, कहां से ये मैसेज जो है वो जनरेट किया गया। तो जाहिर तौर पर फिलहाल जहां एक तरफ हिंसा को लेकर तफ्तीश जांच की जा रही, वहीं दूसरी तरफ कानपुर की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से सामान्य है। अब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। खासतौर पे हयात जफर हाशमी से पूछताछ किया जा रहा है, वो पुलिस रिमांड पे है, उसके कनेक्शन के बारे में पता किया जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की खासतौर पे बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में भी प्रदर्शन के नाम पे कल हिंसा हुई, उसमें साफ तौर पे एक पैटर्न जो कि कानपुर में भी साफ तौर पे देखने को मिला था, कहीं न कहीं नाबालिग को फ्रंट पे रखकर उपद्रव जो है वो कराया गया था। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों की जांच की जाएगी और उसके बाद ही सही मायने में जहां तक जांच का विषय, लेकिन हम दूसरी तरफ ये कह सकते हैं, क्योंकि कानपुर से जैसी तस्वीरें सामने आई वो एक मिसाल भी पेश करती है, क्योंकि जब हर जगह दंगे हो रहे थे तो कानपुर पुलिस मुस्तैद थी और जैसी तस्वीर और जगहों से देखने के लिए मिली, कानपुर में वैसी तस्वीर नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी का ही ये असर था।
जी बिल्कुल, पुलिस को जिस तरीके से अलर्ट मिला था उसके बाद पुलिस ने पूरी तरीके से मुस्तैदी किया, फोर्स को डिप्लॉय किया और बाकायदा एक दिन पहले मीटिंग किया गया। पीस कमेटी के तमाम लोगों से, दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की गई। जो मौलवी थे, जो शहर काजी थे, उनसे बातचीत किया गया। उनसे ये कहा गया कि लोगों को से ये अपील करें कि पूरी तरीके से शांति बनाए रखे। धारा 144 जो थी वो लागू थी, लिहाजा लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया। जो लोग नमाजी पहुंचे उन्हें फौरन नमाज के बाद घर जाने के लिए कह दिया गया। तो कहीं न कहीं कानपुर में जो पुलिस प्रशासन थी वो पूरी तरीके से मुस्तैद थी और इसी का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, क्योंकि जाहिर तौर पर जो इनपुट्स थे, जो LIU की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक गड़बड़ी फैलाने की कवायद जो की जा सकती थी और इसी के मद्देनजर कानपुर पुलिस ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे सभी चीजें जो थी वो बिल्कुल। सामान्य और रही। अब ये तैयारी जो है न सिर्फ कानपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सख्त हो चुके हैं और ऐसे में जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक पुलिस प्रशासन पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज दिन भर भी हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी।